Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6 और उसका चैप्टर 8 है. चैप्टर 8 इज़ अबाउट एनर्जी. हमने इसका प्रीवियस लेसन पढ़ा, चैप्टर को शुरू किया. आज हमारा ये नेक्स्ट लेसन है और इसमें हम पढ़ेंगे इसके थर्ड और फोर्थ एस्ट्रो लॉ को. डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी की हमने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एनर्जी की मल्टीपल फॉर्म्स हैं. लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिसिटी है. तो मल्टीपल फॉर्म्स हैं. वो फॉर्म्स आपस में कैसे कन्वर्ट होती हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होती है, इसको हम देखेंगे. और फोर्थ पॉइंट है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि कौन सा लॉ है कंजर्वेशन का, क्या कहता है वो एनर्जी किस तरह से कंजर्व होती है, इसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हम कहाँ कहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं और पेपर में इसमें से कैसे क्वेश्चन आएगा. तो इन बातों को जहन में रखते हुए हम लेक्चर को शुरू करते हैं. तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. तो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, किस तरह से एनर्जी मल्टीपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है. और इसी टॉपिक के रिलेटेड हमने आगे एक एक्टिविटी भी करनी है चैप्टर के एंड पे. तो स्टे ट्यून विद मी. फर्स्ट इसमें है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी चेंजेस. एनर्जी चेंज कैसे होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में आइडिया दिया. काइनेटिक एनर्जी है जो मोशन की वजह से होती है, और एक जगह पर अगर एक बॉडी खड़ी है, स्टिल है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी. तो वो काइनेटिक से पोटेंशियल, एक ईंट है छत के ऊपर पड़ी है, वो मूव नहीं कर रही, पर ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन, वो ज़मीन से हम छत पे ले गए, छत के ऊपर उस पर आ गई हमारे, उसके अंदर आ गई पोटेंशियल एनर्जी. वो जब नीचे गिरी, वो जो मूवमेंट के लिए एनर्जी है वो सारी की सारी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. जब वो ज़मीन पे गिरी, फिर उसके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में. तो एनर्जी हम ना प्रोड्यूस करते हैं और ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करते हैं वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. तो यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि यहाँ पर हम जितना भी एनर्जी चेंज पढ़ेंगे वो हम देखेंगे एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही, वो चेंज हो रही. सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर फॉर्म. लेट अस डिस्कस सम एनर्जी चेंजेस. व्हेन वी लिफ्ट अ टॉय कार टू द टॉप ऑफ द रैंप. मैंने ईंटों की बात की, ब्रिक्स की बात की. आपकी बुक में टॉय कार की बात है कि बच्चा जब खेलता है उसके हाथ में कार है और एक रैंप है, उसकी टॉप पे जब कार रखेंगे तो उसके ऊपर है पोटेंशियल एनर्जी. जब उसे छोड़ा, वो गाड़ी रोल करती हुई, मूव करती हुई, इट विल मूव डाउन. तो वो सारी एनर्जी कौन सी है उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी. जो वो ज़मीन पे आ गई, वो फिर से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में. So when we lift a toy car to the top of the ramp, potential energy is stored in it. When we let it go down ramp, it moves and gains kinetic energy. Wood, natural gas, petrol, etc. all fuels have chemical energy, that is potential energy. When we burn these fuels, their energy changes to light and heat energy. तो जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं, वुड के अंदर है, ऑयल के अंदर है, पेपर है, कपड़ा है, उन सब के अंदर जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, और वो जलेगी इनटू हीट एनर्जी एंड इनटू लाइट एनर्जी. थर्ड पॉइंट है व्हेन वी स्विच ऑन अ बल्ब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी. तो ये कुछ एग्जांपल दी गई है कि किस तरह से एनर्जी चेंजेस होती हैं. अब ये देखिए डायग्राम में शो किया है. किचन में क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हीट और लाइट में कन्वर्ट हुई है. जो गैस आ रही है, हमने गैस को ऑन किया तो गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है. जब वो जली तो उसने हीट और काइनेटिक एनर्जी दी जिससे खाना पकता है. बस के अंदर पेट्रोल है, हमने भी कहा पेट्रोल चलता है, डीजल, पेट्रोल, जितने भी ये फ्यूल्स हैं, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी होती है. पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिर कन्वर्ट होती है काइनेटिक में, जो चीज़ों को मूव करने में हेल्प करती है. फिर डाइवर्स में क्या है, डाइवर्स खड़े होकर जंप करते हैं. जब वो खड़े स्टिल खड़े हैं तो उनके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी. जब वो जंप करके मूव करेंगे, दैट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी इन द थर्ड डायग्राम. सो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट टू थिंक. वी ईट फूड, व्हेन वी रन द केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड चेंजेस टू विच एनर्जी. तो डेफिनेटली जब हम मूव कर रहे हैं तो
फूड की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। स्विच ऑन द टेलीविजन, कैन एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो टीवी की लाइट एनर्जी में और टीवी के पार्ट्स को चलने में हेल्प करेगी, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको पढ़ते हैं। मतलब about 100 years ago, a few scientists performed some experiments. They concluded that energy cannot be created nor can it be destroyed, but energy can be changed from one form to another form. This fact is known as law of conservation of energy. मैंने बहुत दफ़ा ये बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको क्वेश्चन आएगा, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपने ये आंसर सारा लिखना है। नेक्स्ट वो पेंडुलम की मिसाल दे रहे हैं कि एक पेंडुलम है, और जब वो सेंटर में होगा, जब आप उसे खुद से मूव करवाएंगे, हिलाएंगे, तो वो मूव करता रहेगा। अब देखिए उसमें एनर्जी चेंजेस क्या है। वो कहता है जब वो एक्सट्रीम अपनी हाइट पे होता है तो एक लम्हे के लिए वो वहाँ पे जाके रुकता है और फिर सेंटर में आता है, फिर रुकता है दूसरी एक्सट्रीम पे। तो जब वो सबसे बुलंदी वाले मुकाम पे होता है, वहाँ पर उसके अंदर अब देखें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। और जब वो नीचे आता है तो ये सारा सिलसिला जो है वो उल्टा हो जाता है। तो वो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर वो इधर आ रहा है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, जब वो मूव करना शुरू करेगा हमारी लेफ़्ट साइड से, तो आप देखिए उसके यहाँ पर एक लम्हे के लिए वो रुका हुआ था, उसमें सारी की सारी एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी। वो आहिस्ता आहिस्ता आता है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और सारी की सारी एनर्जी उसकी बन जाती है काइनेटिक एनर्जी। आहिस्ता आहिस्ता वो आएगा बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे। वहाँ भी हम कहते हैं कि एक लम्हे के लिए वो समझ लीजिए रुका हुआ है। अब वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जब दूसरी एक्सट्रीम तक वो पहुँचेगा उसमें सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, और फिर जब वो वापस मूव करेगा तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक में, और फिर काइनेटिक चेंज होगी पोटेंशियल में। तो दूसरी एक्सट्रीम पर भी फिर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। तो जब पेंडुलम किसी एक्सट्रीम पे होगा, हाइट वाले प्रोग्राम पे होगा, तो उसमें हमेशा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट। जब वो मूव कर रहा है तब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरह से इनका इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। सो ये सारी बात हम पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, द कंसिडर ए पेंडुलम हैंगिंग बॉल स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ। जो बैक फोर्थ आगे और पीछे एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करेगा। व्हेन द बॉल स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स स्विंग इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी इज ऑल पोटेंशियल। व्हेन इट कम्स डाउन एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑन इट्स स्विंग its speed is greatest. Here the pendulum has no potential energy, the energy is all kinetic. The pendulum keeps swinging, changing the form of energy, but the total amount of energy remains constant. तो चाहे एनर्जी काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लेकिन ख़त्म नहीं हो रही, हमेशा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। When after a long time the pendulum stops its swinging, what happens to its energy? In this energy, is this energy lost? No. अब वो कहते हैं पेंडुलम, हम कह रहे हैं मूव कर रहा है, एक बॉल है आपने फेंकी, वो मूव कर दिया और स्लो होती है तो वो रुक जाती है। पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव करेगा एक पॉइंट के, अब वो एक पॉइंट आएगा स्लो हो जाएगा, फिर वो सेंटर में आके खड़ा हो जाएगा, रुक जाएगा। अब वो कहते हैं क्या ये सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है? तो ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, the energy cannot be created nor destroyed, it simply changes from one form to another form. In this case of pendulum, in each swing very small amount of its energy changes to heat energy, which increases the temperature of the string and the ball. Heat dissipates in the atmosphere. तो वो जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी या पोटेंशियल एनर्जी थी वो हीट की फॉर्म में वहाँ से डिसिपेट हो गई और कुछ स्विंग के अंदर जो उसके धागा है वहाँ पे स्टोर हो गई। तो एनर्जी ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, एनर्जी वहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकती। सो नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, वो पता है एनर्जी ट्रांसफ़र। तो यही बात देखें, जब हमने बात की थी
कि हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे। तो बॉल को हमने ज़मीन पर मारा, ज़मीन पर मारने से फिर वो वापस ऊपर आती है। सो उसमें चेंज क्या आता है जी? उसमें चेंज आएगा कि हमारे पास सबसे पहले पॉइंट में है GPE। GP स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जब हमने इसको मारा ज़मीन पर तो उसके अंदर आ जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ज़मीन से स्ट्राइक की है। इस वक्त इस पॉइंट पे इसके पास सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है और वही एनर्जी कन्वर्ट हुई जब वो ऊपर चला गया। अब वो एनर्जी जो उसको मूवमेंट में हेल्प कर रही है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी जो उसको मूवमेंट में हेल्प करेगी। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमारे हाथ की थी, हमने उसको मूव किया, ज़मीन ने खींचा उसे स्टार्टिंग पॉइंट में। तो यहाँ पर GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हुई और ये मूव करती है, ज़मीन पर स्ट्राइक की। ज़मीन पर जब इसने स्ट्राइक किया तो ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब जब ये वापस ऊपर उठेगा तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में, जिसको मूव करवाने में हेल्प करेगा। देन जब उस टॉप पॉइंट पे हमारे हाथ में अगेन आएगा तो फिर उसके अंदर वही एनर्जी होगी, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे तो ये 4 स्टेजेस डायग्राम से भी आप कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो आई होप आप आज के लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, बुक से लर्न करेंगे जो बेसिक कंसेप्ट हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक क्या है, कैसे कन्वर्जन हो रही है, एक्टिविटी भी दी गई। आप इन हर बातों को, इन बातों पे अमल करेंगे, इनको सोचेंगे और पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।